Good evening. Today, my episode on career selection. आज का मेरा एपिसोड कैरियर सिलेक्शन पे है. मोस्टली स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम फॉर कैरियर सिलेक्शन. हाउ दे सेलेक्ट कैरियर. मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो कैरियर सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो आफ्टर टेंथ क्या करें, व्हाट यू विल डू आफ्टर टेंथ स्टैंडर्ड. आफ्टर टेंथ स्टैंडर्ड देखो उसमें आईटीआई है, डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक्स है. ये इन सब के स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं. उसमें आप एंट्रेंस दे सकते हो, पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस दे करके, और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो. ये सब 1 या 2 साल या 3 साल के कोर्स होते हैं. इसमें आप सभी ब्रांच जैसे इंजीनियरिंग है, फार्मा में है, और तमाम ब्रांच सभी ब्रांच में लगभग अवेलेबल है. इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है. तो इसमें आप कैरियर आप बना सकते हो. ये आपको जूनियर लेवल के जॉब दे सकते हैं, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल सकता है, और आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है. इस स्किल डेवलपमेंट से आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो. तो आफ्टर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप क्या करेंगे. ट्वेल्थ टेंथ आपने पास कर लिया सपोज आपने, तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप पीसीएम ग्रुप में जा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप में जा सकते हो. बेस्ड ऑन टेंथ में मार्क कितना है, यू सी द मार्क ऑफ टेंथ. ऑन दैट बेस यू कैन सेलेक्ट पीसीएम ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्शियल ग्रुप या आर्ट ग्रुप. सारे ब्रांच बहुत ही अच्छे हैं और उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो. इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट संस्थानों से बहुत अच्छे अच्छे नए कोर्स भी चालू हैं. उनको भी आप सेलेक्ट करके टेंथ बेस पे ही होते हैं, और उससे जॉब भी आसानी से मिलते हैं. वो सब भी नेट में भी रहता है, बार वो आते रहते हैं, ईयरली बेस पे आते रहते हैं. उनको भी आप कर सकते हो. वो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट रैंक के कोर्स होते हैं. डिस्टेंस लर्निंग भी कोर्स है, तो आप कर सकते हो. तो अभी इसमें देखिए मोस्टली जो ब्रांच आती है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है. आफ्टर ट्वेल्थ फार्मेसी है, आर्ट्स है, कॉमर्शियल है, अकाउंट्स है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, और सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है, फिर लॉ है. तो ये सारे कोर्स आपको करियर सिलेक्शन में बहुत काम आएंगे. तो इसमें से आप देख सकते हो एज पर योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स में जो मार्क आए हैं, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो. और कुछ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के फिल्म टेलीविज़न संस्थान में भी डिप्लोमा कोर्स आते हैं, जिसमें एक्टिंग के कोर्स है. मोस्टली वो ग्रेजुएट के बाद होते हैं, लेकिन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद भी कुछ कोर्स अवेलेबल है. शॉर्ट टर्म कोर्स है, 1 2 3 महीने का कोर्स रहता है. उसको भी आप करके अपना कैरियर बना सकते हैं. इसके बाद जो कोर्स है, बेसिकली जो पॉपुलर कोर्स है, जो हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं ये करूं, एवरी स्टूडेंट हैव चॉइस टू डू दैट कोर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो वो कोर्स है जैसे जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये कोर्स है. ये जेई के लिए क्या होता है, जेई मेन इसको बोलते हैं. जेई मेन is the national level screening test conducted every year to offer admission in BE, BTech, B.Arch, B Architecture, B Planning, Bachelor of Planning, Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology, Bachelor of Architecture, Bachelor of Planning.
कोर्स इन NITs, IITs एंड CFITs। ये कोर्स ऐसे संस्थानों में जो रिप्यूटेड संस्थान है इंडिया के, जो इंजीनियरिंग के जो बैचलर डिग्री देते हैं इंजीनियरिंग की, उसमें आप JEE का एग्ज़ाम दे करके अपना कैरियर बना सकते हो, एज ए इंजीनियर कैरियर बना सकते हो। तो ये टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होती है? ऑर्गेनाइज बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ट्वाइस इन ए ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड अप्रैल इन एन ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन टेस्ट लेती है और इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये टेस्ट 3 आवर्स का हो सकता है और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है 12th स्टैंडर्ड्स होती है या इसकी इक्विवेलेंट कोई 10+2 एग्ज़ाम पास किया हो विथ फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स और मैथ की कंपलसरी सब्जेक्ट हो, along वन ऑफ द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल या वोकेशनल सब्जेक्ट, या कोई भी ऐसा कोर्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, वो भी इस टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। BRB प्लान के लिए थोड़ा सा चेंज है, 10+2 विथ मैथ होना चाहिए। फॉर BTech के लिए फिजिक्स में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क होते हैं। और उसी तरह से केमिस्ट्री में भी सेम होगा, मैथ में भी होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क होंगे। केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क होंगे। मैथ में भी 25 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क होगा। इसी तरह से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क के होंगे। ड्राइंग टेस्ट होगा, उसमें 2 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का होगा। BArch में हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप करना चाह रहे हो तो मैथ में 25 क्वेश्चन और 100 मार्क आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा आपको, 50 क्वेश्चन और 200 मार्क होंगे। प्लानिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क होगा। तो ये है JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन है नीट के बारे में। नीट के बारे में आप क्या कैसे करेंगे? नीट क्या होता है? नीट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सक्सीडेड फ्रॉम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ये क्या होता है बेसिकली? ये जो मेडिकल में ग्रेजुएट करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो इसमें नीट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो अपीयर कर रहे हों या पास कर लिए हों, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और वो देखिए ये क्या होगा, इसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्स, वो जो है मेडिकल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं और डेंटल कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं इंडिया में, उनके लिए यह नीट टेस्ट होता है। इसका एग्ज़ाम लगभग जुलाई में ही होता है, जुलाई के आसपास भी हो सकता है। तो वो गजट आता है, पेपर में गजट आता है, नेट में आता है, उसको आप टाइम टू टाइम देखें। इसमें क्या है, 3 विषयों में, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टेस्ट लिया जाता है। तो बायोलॉजी में
360 मार्क होंगे, फिजिक्स में 180 मार्क्स होगा, केमिस्ट्री में 180 मार्क्स होगा। ये टेस्ट क्या है? पास्ट आर अपेयरिंग, अगर वो 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एज कोर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 12th में अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आर कोर सब्जेक्ट हो, उसका मेन सब्जेक्ट हो किसी भी बोर्ड में, तो वह इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो ये सारे डिटेल्स थे हमारे। बेसिकली जो कोर्स है, जो हम आपको अपना एपिसोड बताएंगे सब्जेक्ट वाइज, वो सभी नीट और जेईई, आईएएस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हम जो भी कोर्स आपको, जो भी नोट्स बना के देंगे, वो सारे एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक होगी, स्टैंडर्ड बुक होगी, नेट में जितने भी नोट्स हैं स्टैंडर्ड नोट हैं, फॉरेंस बुक है, फॉरेंस के जितने एपिसोड हुए हैं और फॉरेन के जो लेक्चर्स हैं, फॉरेनर्स के जो लेक्चर्स हैं, अमेरिकन क्लासेज है, ब्रिटिश क्लासेज है, जो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, उससे कलेक्शन करके बहुत सिंप्लीफिकेशन बेस पे मैं अपने सारे एपिसोड दूंगा, वो आपकी समझ में आ सकता है, आ जाएगा। तो हमारा जो एपिसोड होगा इंग्लिश वर्सेस हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी हम बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे, आपको उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप उसको ध्यान से पढ़िए। स्टार्टअप में मैं उतना डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं हर लेक्चर में बहुत ही डिटेल में जाऊँगा और एक एक वर्ड को आपको, एक एक जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, हर उसमें मैं उस पर डिटेल पे जाके बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप ऑनलाइन डिजिटल क्लास देखते रहिए और अपने करियर को बदलिए। इससे क्या, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ें, गवर्नमेंट के स्कूल में भी आप पढ़ सकते हैं। और नॉलेज डिजिटल क्लास से आप नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, उनको भी आप देखिए, हमारे भी लेक्चर्स को देखिए, हमारे भी प्रेजेंटेशन को देखिए, आप उसको समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू।